राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूं, पर मेरा अतीत का व्यवहार इसमें बाधा बन रहा है। पहले मैं जिस प्रकार के आचरण में रही हूं, लोग आज भी मुझसे उसी की अपेक्षा रखते हैं। जीवन में उन्नति और प्रगति के पर प्रभाव पड़ने के भय से कई बार गलत आचरण हो जाता है। भय और अपराध बोध मेरे मन में निरंतर बना रहता है। इस अनुभूति से मुक्त होकर नाम जप में मन स्थिर कर सकूं, ऐसा मार्गदर्शन। हाँ, देखो, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक जो जो अपराध हुए हमारे सामने आते रहेंगे इस जन्म के, और पूर्व जन्म के वासना के रूप में आते रहेंगे। हमें वासना उपासना से भस्म कर देनी है। नाम जप के प्रभाव से वर्तमान की गलतियों को दूर करना है। एक बार जिसे हम जान गए कि ये गलती है, फिर हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। और लोग क्या अपेक्षा रखते हैं इसकी कोई परवाह नहीं रखना चाहिए। लोग तो अगर जिंदगी में आपने बिल्कुल कदम सही रखे हैं और एक बार गलत हो गया तो जीवन भर वो आपको गलत ही देखेगा कि वो गलत है। अपना चाहे 100 गलती करे तो माफ है, दूसरे से एक गलती हो गई तो कभी वो माफ नहीं करता। संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, और जो गलतियां हो जाए उनकी पुनरावृत्ति ना होने पावे ऐसा प्रयास करना चाहिए। जागतिक उन्नति अपने चरित्र को खोने से नहीं होती, जागतिक उन्नति चरित्रवान होने से होती। लोगों को यही भ्रम हो गया है। हम भारतवासी, हम कोई अन्य देशों के नहीं हैं। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था तो जैसे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, तो हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई कि मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगी। एक किसी ने अंग्रेजी में लिखा है कि अगर आपका धन नाश हो गया तो कुछ नाश नहीं हुआ। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस।
हम लोग कैरेक्टर को कुछ समझ ही नहीं रहे, मनोरंजन समझ रहे हैं। आज जो बाहरी गंदगी है वो अपने देश में पधार रही है, ये बाहरी गंदगी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस पति को स्वीकार किया आजीवन, उसको स्वीकार करके निर्वाह किया गया है। हमारे यहाँ पतिव्रता हुई है, कहीं किसी पूरे विश्व में बताओ कोई पतिव्रता हुई। यहाँ भूखे रहना पसंद है लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। तो हमें लगता है कि हमसे जो गलतियां हो जाएं उनकी पुनरावृत्ति न की जाए और भगवान का भरोसा रखा जाए। उन्नति सदाचरण से होती है, जो असदाचरण से उन्नति होती है उसका परिणाम नाश होता है। जो सदाचरण से उन्नति होती है वो विकास को प्राप्त होती रहती है, वो विनाश को प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा जाए। हमारा यदि चरित्र है तो सब कुछ है। हमारा चरित्र चला गया तो क्या। हम राम चरित्र का गायन करते हैं। रावण किस बात में कम था? भगवान रघुवंश में प्रकट होते हैं और वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। महात्मा पुलस्त का नाती है, कोई साधारण नहीं है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, जिस वंश को रघुवंश भी प्रणाम करता है उस वंश में उसका प्रादुर्भाव हुआ, पुलस्त ऋषि के कुल में। लेकिन उसे राक्षस कहा गया। किस कारण? आचरण, चरित्रहीनता के कारण उसे राक्षस कहा गया। वहां भी तो विभीषण जी भी तो प्रकट हुए उसी कुल में। भगवान उनसे कहते तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूं, विभीषण जी से कह रहे हैं। उसी कुल में तो प्रकट हुए। उसे राक्षस कहा गया एक भाई को, और एक भाई को संत कहा गया। तो चरित्र, आचरण, व्यवहार, हमको चाहिए सब कुछ देकर चरित्र की रक्षा करना। चरित्र देकर के लौकिक उन्नति कोई खास बात नहीं है। इसलिए बहुत सावधान, विवेक के द्वारा चलिए। जो गलतियां हो गई वो हमसे भूल हुई, भूल को भगवान क्षमा करते हैं। भगवान का नाम जप कीजिए, नमक रोटी खाइए, लेकिन धर्म से चलना सीखिए तो आपको शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। नहीं तो ये हमारे शब्द याद कर लीजिए, भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, आखिरी में डिप्रेशन, परिणाम। अगर गलत आचरणों में बढ़ते चले गए तो इस लाइन पर क्लियर बिल्कुल आप समझ लीजिए, यही लाइन चलेगी। भय, चिंता, शोक, नकारात्मक विचार, निगेटिव विचार इतने कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आखिरकार सोच बदल जाएगी कि ऐसा जीना भी क्या, और फिर आखिरी परिणाम बहुत भयावह होता है। इसलिए धर्म से चलो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक और अमरत्व, भगवान की प्राप्ति। नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं। ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो जी। केदार सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा और परमानंद की अनुभूति बनाम नाम जप की निरंतरता, इन दोनों मार्गों की सार्थकता और प्रभाव में क्या भिन्नता है महाराज जी? जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक का उदय होता है। विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य दिलाता है, और जब वैराग्य दृढ़ होता है तो ब्रह्मबोध प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान से इस अनात्मा शरीर से राग नष्ट करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है महात्मा। वही महात्मा है जो स्वरूप बोध में स्थित है। बाहरी वेशभूषा को महात्मा नहीं कहते, आंतरिक स्थिति को महात्मा कहते हैं। तो नाम जप के बिना संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। संसार का चिंतन जब तक नहीं छूटेगा तो चिंतन के द्वारा राग बना रहेगा। इसलिए उसे वैराग्य न होने के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। तो जब सच्चिदानंद का चिंतन होगा तो जगत का चिंतन छूटा
तो सच्चिदानंद के चिंतन से ज्ञान और जगत के चिंतन से अज्ञान। तो ज्ञान से स्वरूप बोध, ज्ञान से संपूर्ण लोक लोकांतरों में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा बोध। किसका प्रश्न है? समझ में आ रही बात? इसलिए नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान का नाम जप किए न वैराग्य दृढ़ होगा, न भक्ति दृढ़ होगी, न ज्ञान दृढ़ होगा। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, तो हर समय रटते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जल अपने माथे पे धारण करते हैं। तो चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, बिना भजन के नहीं प्राप्त होता। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से या प्रवचन कर लेने से आत्मबोध नहीं होता, उसके लिए भजन करना पड़ता है। समझ में आई बात? अविनीश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति की पहचान क्या होती है? तदर्पिता अखिलाचारिता तत्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल और एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण होना, प्राण व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान को भूल जाने पर एक तड़पन पैदा होना। मैं कैसे भूल गया भगवान का? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए और जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान को समर्पित हो। भगवान को समर्पित कर्म वही होते हैं जो पापाचरण नहीं होते। तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल माने सब, सब आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात परम पवित्र आचरण हो और निरंतर भगवान का सुमिरन हो। जरा सा विस्मरण हो जाने पर हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, ये उत्तम भक्ति की पहचान है। उत्तम भागवत वही है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता। अगर त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी जी जाए तो और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का भजन छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। उसे ही उत्तम भागवत कहते हैं। उत्तम भागवत वही त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, इतनी आसक्ति हो जाए भगवान में, उसे ही कहते हैं उत्तमा भक्ति। उत्तम भक्ति का स्वरूप इसी से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम इसी से प्रकट होता है। समझ पाया? वीरेंद्र जी करनाल से। महाराज जी, जैसे संसार में हमें किसी से तत्काल स्वाभाविक ही आसक्ति हो जाती है, तो वैसा हम महाराज जी श्री जी से प्यार क्यों नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो हमारी मन और इंद्रियों की गति प्रकृति की तरफ है। उसे परमात्मा की तरफ मोड़ना कठिन लगता है। विषय प्रिय लगते हैं, शरीर प्रिय लगता है, संसार प्रगट है और वो अप्रकट है। इसलिए विषय प्रियता के कारण, देहाभिमान के कारण, संसार प्रियता के कारण उनमें प्रेम नहीं हो पाता। उनके प्रेम के साधन है नाम जप करना, संतों का संग करना, वाणी जी का गायन करना, लीला चरित्रों का श्रवण करना, भक्तों के चरित्र सुनना, परोपकार करना। ये करो, धीरे 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 जब आपका संसार राग मिटेगा तो भगवान से अनुराग हो जाएगा, श्री जी से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम होता है तब दर्शन होते हैं। इसकी परीक्षा होगी। जगत के भोग और जगत की रूप दिए जाएंगे, और आप जब ना कर देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, तो आपको प्रेम हो जाएगा भगवान से। कोई खेल तमाशा है? भगवान है, अखिल लोकों के स्वामी है, उनसे प्यार करने के लिए हम उनके आशिक हैं, तो उसके लिए फिर तैयारी करनी होती है। तैयारी संत जन कराते हैं। नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हर समय पवित्र विचार वाले, पवित्र भोजन वाले, पवित्र आचरण वाले, तब परम पवित्र भगवान की तरफ हम चलते हैं। तो चलते रहो,
नाम जप करते रहो, चलते रहो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब श्री जी से प्रेम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी श्री जी कोई संसारिक व्यक्ति थोड़ी है, लालजू की प्राण है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलना होता है, लंबे समय तक कष्ट सहकर चलना होता है, काम क्रोध आदि विकारों से बचना होता है, तब जाके कहीं श्री जी से अनुराग होता है। सत्यम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि कोई व्यक्ति ये 10 नामापराध करता है तो उसको नाम जप का फल नहीं मिलेगा, किंतु महाराज जी उस व्यक्ति ने वो नामापराध नाम जप शुरू करने से पहले करे हो, तो महाराज जी अगर बीच में भी करे हो, मान लो पहले की बात क्या, बीच में भी करे हो और उसको पश्चाताप हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो नाम कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चल देगा। पहले की तो बात जाने दो, वर्तमान में भी हो जाए, मनुष्य है हम, हमसे गलती हो सकती है, तो उसका प्रायश्चित भी है। नाम कीर्तन आधा घंटा किया और अंदर से दाह पैदा हुआ, अंदर जो जलन होती है उससे अपराध मोचन हो जाता है। और नाम कीर्तन सर्व पाप नाश करने की सामर्थ्य रखता है। नाम जप चल रहा तो नाम जप और नाम कीर्तन से नामापराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर नामापराध न करे। स्वयं अगर कोई ऐसी कुसंगवशात चेष्टा बन जाए तो हमको नाम जप नाम कीर्तन से उसे नष्ट कर देनी चाहिए, चिंता नहीं करनी। अनीता जी, गुजरात। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के परिचय में लिखा है कि जो मनुष्य रात्रि के शेष अथवा ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जगकर इस स्त्रोत का पाठ करता है तो उसे मृत्यु के समय निर्मल मति अपनी स्मृति प्रदान करता है और वो मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि आप इस मुहूर्त के समय अर्थात कितने बजे से कब तक ये समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से माना जाता है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से माना जाता है। जो 4 बजे हैं जब प्रातःकालीन, तब माना जाता है। देखो, हर स्तोत्र का एक फल है। कोई भी स्तोत्र पढ़ो तो उसकी फल स्तुति लिखी है, लेकिन सब स्तोत्रों का फल है निरंतर भजन करना। अगर हम निरंतर भजन नहीं करते तो भगवान की प्राप्ति कठिन है। हम 40 मिनट 50 मिनट में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लिया, इसके बाद विषय चिंतन कर रहे हैं, संसार के खेल खेल रहे हैं, संसारिकता में कैसे बात बनेगी? भगवान तो कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मेरी अनन्य उपासना करते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूं। तो माना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे, स्मृति देंगे। मान लो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, इसके बाद हम संसारिक चिंतन में मरे, कोई घटना घट रही, अचानक दिल फेल हो गया, हम कोई बात कर रहे थे, कुछ कर रहे, तो हमारी सदगति रुक जाएगी। जरूरी थोड़ी कि हम आराम से सैया पे लेट के फिर हम जाएं। एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, हमारे शरीर का क्या प्रारब्ध है कुछ पता नहीं, कैसे जाएगा। तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम स्मरण कर रहे हैं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर रहे हैं। उसे कर लो। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है। अंकित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूं, नाम जब भी निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना और गुरु मंत्र लेना ज्यादा लाभदायक है, परंतु महाराज जी इस बात का डर रहता है कि कहीं गुरु दीक्षा लेने के बाद ग्रस्त में रहते हुए कोई नियम टूट जाए, उससे पाप लगेगा। इससे बेहतर है कि गुरु मान लो, बस राधा नाम जप करते रहो। महाराज जी, इस दुविधा को दूर करें। करते रहो, करते रहो। वो जब गुरु की आवश्यकता, भूख लगेगी गुरु की, तो सब बातें भूल जाओगे और गुरु का आश्रय ले लोगे। नाम जप करो, यही सब ठीक कर देगा। नाम जप करते रहो, यही गुरु की भूख पैदा कर देगा, यही गुरु के लिए तड़पने लगेगा। तब गुरु मंत्र ले लेना, खूब नाम जप करो और किसी संत को गुरु भाव से देखते रहो, गुरु भाव से मानते रहो। और जब भगवान कृपा करेंगे तब गुरु जी का वरण हो जाएगा और हमसे ऐसी गलती भी नहीं होगी, हमारे आचरण ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहो। हर्षित जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी।
राधे राधे महाराज जी मैं एक बैंक में कर्मचारी हूं और समय निकालकर श्री जी का नाम और उनका स्मरण करने का कर्मयोगी बनने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी मेरा सवाल यह है कि क्या कर्मयोग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि सांख्य योग के मार्ग को पहले अपनाना होगा? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्मयोग, चाहे भक्ति योग, चाहे सांख्य योग। तीनों भवरोग की अचूक औषधि है तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्मयोग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म वो कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहें। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्मयोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्मयोग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? जी, श्री भागवत गीता में लिखा है कि सांख्य योग का पालन करेंगे तो कर्म योग योगी बनना आसान हो जाएगा। इसका दो मार्गों में एक व्यक्ति नहीं चल सकता। दो मार्गों में सांख्य योग जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें तत्व विचार है। तत्व विचार, आत्म तत्व का चिंतन, और वही ब्रह्ममय हूं जिसकी खोज की जा रही है। उसमें सर्वस्व का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसमें सर्वस्व का समर्पण करके भगवान में स्थित होना है। अंतर हो जाएगा ना, दासोहम और शिवोहम। मैं चराचर जगत का सेवक हूं, यह है कर्मयोग। जो चराचर में आत्म तत्व विराजमान वही मैं हूं, यह है सांख्य योग। जो चराचर का स्वामी है, चराचर में व्याप्त है, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसकी आराधना करता हूं, उपासना करता हूं, ये भक्ति योग है। वो एक मार्ग में एक समय चला जा सकता है, और बहुत मार्गों की जानकारियां एकत्रित करके चलना एक कदम नहीं तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जितना समय आप अधिक से अधिक सुमिरन में लगाए। मान लो बैंक में हो तो हर समय कार्यरत नहीं हो, जब कार्यरत हो तो समय भगवान को समर्पित कर दो, जब खाली हो तो नाम जप करते रहो भगवान का। तो ये सहज सरल, इससे जो ज्ञान प्रकट होगा वह अज्ञान का नाश कर देगा। और अगर आप बहुत मार्गों की जानकारी कर लेंगे तो कटिंग शुरू हो जाएगी दिमाग में, किस पे चलूं, कैसे चलूं, क्या करूं। तो एक जैसे जंगल में पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है और बहुत से मार्ग हैं, वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। एक मार्ग पकड़ लो, तुम्हें बिल्कुल इस संसार रूपी जंगल से बाहर कर देगा, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्मयोग, चाहे सांख्य योग। गोवर्धन गिरधारी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य जीवन में आता तो है पर टिकता नहीं है, इन्हें स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए क्या करें? भगवत स्मृति। जो स्थायी ज्ञान न हो उसे ज्ञान नहीं कहते, जो स्थायी भक्ति न हो उसे भक्ति नहीं कहते, जो स्थायी वैराग्य न हो उसे वैराग्य नहीं कहते। क्षणिक वैराग्य, क्षणिक ज्ञान, फिर विषयों में प्रीति, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति।
जो हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हमको उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। जितेंद्रिय मनोनिग्रही होना चाहिए, संयतेंद्रिय अपनी इंद्रियों का संयमन करना चाहिए, बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके परमात्म चिंतन में तन्मय होना चाहिए। तब जो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा उसके द्वारा मायामल का नाश हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिया, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसके परायण हो और अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाएं तो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जी। मोहित अग्रवाल जी, महाराज जी, क्या हर व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य लेकर जन्म होता है? उद्देश्य यहां बनाया जाता है, संग से उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम जैसे माहौल में होते हैं वैसा हमारा उद्देश्य बन जाता है। माता पिता, पड़ोस, मित्र, ये हमारे उद्देश्य के जनक होते हैं। यदि हमें सात्विक वातावरण मिला तो भागवतिक उद्देश्य बन जाएगा। यदि हमें रजोगुणी तमोगुणी संग मिला तो जागतिक उद्देश्य बन जाएगा। उद्देश्य लेकर जन्म नहीं होता, प्रारब्ध लेकर जन्म होता है। प्रारब्ध में दो कर्म होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, उनके दो परिणाम होते हैं, एक सुख और एक दुख। लेकिन उद्देश्य संग से बनता है। जैसे साधु संग मिल गया तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बन गया, कुसंग मिल गया तो भोगों का उद्देश्य बन गया। उद्देश्य संग से प्रकट होता है। इसलिए भगवान कृपा करें और हमें उत्तम संग की प्राप्ति हो, जिससे हमारा उद्देश्य उत्तम बन जाए, भगवत प्राप्ति का बन जाए। उद्देश्य लेके जन्म नहीं होता, उद्देश्य जन्म के बाद होता है। जहां हमें जैसा वातावरण मिलता है हमारा वैसा उद्देश्य बन जाता है। रोहिणी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसार के सभी दायित्व को निभाते हुए संसार के हर कण कण में, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल श्री ठाकुर जी के दर्शन एवं स्मृति हम किस प्रकार कर सकते हैं? पहली बात, संतों का संग करो। दूसरी बात, भगवान की लीला कथा सुनो। तीसरी बात, गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग मान त्याग करके करो। चौथी बात, भगवान की लीलाओं का गायन करो। पांचवी बात, दृढ़ विश्वास रख करके भगवान के नाम और मंत्र का जप करो। छठवीं बात, बहुत सहनशील गंभीर भाव से रहना चाहिए, हमारे आंतरिक भावों को कोई जान न पावे। सातवीं बात, सब में भगवान को देखने का अभ्यास करना चाहिए। आठवीं बात, जैसे भगवान रखें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारा व्यवहार सरल, छलहीन और भगवान में दृढ़ विश्वास हो। ये 9 बातें हो तो हमारे को भगवत दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। यदि हम नियम पूर्वक इन 9 बातों को अपने जीवन में उतारें तो हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिन ज्ञान चक्षुओं से कण कण में भगवान का दर्शन होता है। और अपने दायित्वों का पालन करें धर्म पूर्वक पालन करके उसे कृष्णार्पणम मस्तु कर दे, उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। तो समर्पण से और इस 9 प्रकार की भावना से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति का उदय होता है, जिससे भगवत साक्षात्कार की योग्यता आती है कि कण कण में हम भगवान को देख सके। सीवी पराशर जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, जैसे कि हमने श्री गीता जी में पढ़ा है कि कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है, तो महाराज जी, क्या शरणागति उपरांत कर्म बंधनों से बचा जा सकता है? कर्म बंधन कट जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जिससे शरीर की रचना हुई है, शरणागति तो आज हुए हैं, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना। तो जो रचना हो चुकी है उसमें निश्चित हो चुका है कि 20 वर्ष में आपकी टांग टूटेगी, अमुक वर्ष में आपका ये होगा वो होगा। तो आप भक्ति करें चाहे जितनी करें, लेकिन वो होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है। जो हमारे संचित कर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो मंगलमय हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगना पड़ेगा। ये तैयारी रखनी चाहिए उपासक को। ये न सोचे कि भजन करके हम जड़ से इन प्रारब्ध को मिटा देंगे।
नहीं, प्रारब्ध भोगना पड़ा है बड़े बड़े महर्षियों को, ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को। इसलिए हम लोग तो जन साधारण लोग हैं, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, इसे भोग के ही काटा जाता है। हाँ, दो प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा, एक तो संचित कर्म और दूसरे क्रियमाण। क्रियमाण भगवद अर्पित है इसलिए निष्प्रभावित हो गए, और संचित कर्म भगवान की शरणागति से भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध को भगवान की स्मृति में डूबकर हम भोग लेते हैं और हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आई बात? अनिल सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और मोह में अंतर कैसे समझें? शरीर को लेकर जो होता है उसे मोह कहते हैं, स्वरूप को लेकर जो होता है उसे प्रेम कहते हैं। शरीर को लेकर के जो होता है, प्रकृति को लेकर जो होता है उसे मोह कहते हैं, परमात्मा को जो लेकर होता है उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए यहां कहीं कोई प्रेम नहीं करता। यहां काम है, राग है, मोह है, आसक्ति है, प्रेम नहीं है। जहां कहीं भी तुम्हें दिखाई दे रहा है जो दो व्यक्तियों के बीच में, वो काम है। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार कीजिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप हमारी बात को समझिए, हमारी बात को समझिए। क्या हम जैसा चाहें वैसा आप चलिए, वैसा आप करिए, वैसे आप रहिए। ये हुई मोह की बात। प्रेम की बात क्या होती है? मैं आपका हूं, आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, यहां मेरे सुख के लिए आपसे प्यार है। तो ये प्यार मोह है, राग है, काम है। जो परमात्मा से होता है उसे प्रेम कहते हैं, जो शरीरों से होता है उसे काम, राग, आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है। समझ पा रहे हैं आप? यहां कितना प्रेम है आपको हम एक उदाहरण में बता दे। आप जिससे प्यार करते हो और वो किसी और से प्यार करने लगे, क्या करोगे आप? आशीर्वाद दोगे आप उससे द्वेष करने लगेंगे, आप नफरत करने लगेंगे। वही प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम तो वो है कि बहुत अच्छा हुआ, शायद हम आपके सुख के योग्य नहीं थे, आपके सुख के योग्य ये मिले। मैं जीवन भर आपको आशीर्वाद देता रहूंगा, कभी बाधा नहीं बनूंगा, तुम दोनों सुखी रहो। ये यहां से प्रेम की शुरुआत। इस प्रेम की दम है, अगर वो है तो वो भगवान से जुड़ा हुआ चित्त होगा, तभी ये हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संसार का ये रीति है, संसार का ये प्यार नहीं है। प्यार जिसे कहते हैं भी उसकी तत्सुख सुखित्वम, सामने वाले के सुख में सुखी हो जाना, प्यार उसे कहते हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम, कुछ भी करो हमारा प्यार तुम्हारे प्रति बढ़ता चला जाएगा। एक मुस्कुराहट में प्राण त्यागने की इच्छा होती है, प्रेम उसे कहते हैं। अपने प्यारे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए प्राण बलिदान करने की इच्छा होती है। और यहां हमारी वासनाओं का खेल है, प्रेम का खेल नहीं है। यहां वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति है एक दूसरे से, इसलिए हम उसे प्यार नाम दे रहे हैं। ये काम है, ये राग है, ये मोह है, ये आसक्ति है। लक्ष्य गोस्वामी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में हृदय में स्थापित हैं, तब भी माया जीव को कैसे भ्रमित कर देती? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो पांच भौतिक देह है। परमात्मा अप्रकट रूप से हृदय में विराजमान है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे आपको मैं देख रहा हूं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष रूप में वो हृदय में विराजमान है। उसको प्रत्यक्ष करना होता है साधना के द्वारा, भजन के द्वारा करना होता है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब भजन करते हैं तो माया का पर्दा हटा देता है, और फिर जब प्रकाशित होता है तब माया की सामर्थ्य नहीं कि वो आकर्षित कर सके। सबके हृदय अछत अविकारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अछत माने जिसका नाश नहीं हो सकता, अविकारी माने जिसमें कभी विकार नहीं हो सकता। वो निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में है। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा संसार भोगों की दैन्यता में और दुख में पिस रहा है। ऐसा क्यों? बोले तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। वेद कारण रखे हैं कि भजन करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब भगवान प्रकट हो गए फिर माया नाम की कोई चीज ही नहीं है,
कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि शक्तिमान प्रकट हो चुका है। तो वो अप्रकट हृदय में विराजमान चुपचाप शांति से देख रहे हैं, तुम जो कर रहे हो उसका हिसाब दे रहे। अब उनकी शरण में होकर उनको प्रकट करना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जब वो दीन दयाल हृदय में प्रकट हो जाते हैं तब माया का आकर्षण नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? निकिता जी मोहाली पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, केवल वाणी से कह देना कि हम श्री जी को समर्पित हैं, क्या यही वास्तविक समर्पण है? नहीं 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 नहीं। तन वांग मनोभिरमले सोहम तवि वाश्रिता। वाणी से, मन से, तन से और अहंकार से, स्वयं से जब हम प्रभु की शरण में होते तब वास्तविक शरणागति होती है। वचन से हमने कहा कि मैं श्री जी का हूं, तो जीवन में ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे वचन से नहीं निकलना चाहिए किसी और के सामने कि मैं आपका हूं। तब वचन की शरणागति पूर्ण हुई कि मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा। फिर शरीर के द्वारा जितने आचरण है वो सब श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल, प्रियाजू के अनुकूल हो। फिर मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए हो, और फिर स्वयं में दासत्व आ जाए कि मैं महारानी जी का दास हूं, मैं प्रियाजू का दास हूं। बस फिर शरणागति का जो रंग चढ़ेगा वो परमानंदमय होगा, वो महासुखमय होगा। पर किसी महापुरुष के संग से ही ये तन मन वचन सब समर्पित होते हैं, नहीं तो अहम की लीला चलती रहती, शरणागति नहीं हो पाती। श्री राधा वल्लभ लाल की। सुरेंद्र जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह को त्याग कर भगवत प्राप्ति कैसे होगी महाराज जी? बिना मोह के बच्चों का पालना कैसे करें, उनकी परवरिश कैसे करें महाराज जी? मोह त्यागने का कोई सरल उपाय है क्या? देखो, कठिन लग रहा है। जो तुम्हें लग रहा है कि बिना मोह के हम अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते, ये तुम्हारा भ्रम है। मोह श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ? विचार कर। मोह मलिन होता है, प्रेम निर्मल होता है। यदि हम अपने बच्चे से प्रेम करें कि मेरे भगवान मेरे बच्चे के रूप में आए, क्या इससे बढ़कर के कोई भाव हो सकता है? हम अपने बच्चे को इससे बढ़कर क्या प्यार कर सकते हैं कि हम उसे अपना भगवान मानते हैं? हम अपनी पत्नी को इससे बढ़कर प्यार क्या कर सकते हैं? हम उसे अपना भगवान मानते हैं। हम माता पिता को इससे बढ़कर क्या प्यार दे सकते हैं? हम उन्हें भगवान मानते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो हम यदि भगवान की भावना करें तो मोह का नाश हो जाए और भगवत प्रेम हो जाए। सब में भगवान विराजमान है। तो मेरे बेटे के रूप में कौन आया है? भगवान ही तो आए हैं। भगवान अगर चले जाएं उनके शरीर से तो उस शरीर को हम जला देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं, शरीर का कोई महत्व नहीं रखते। तो आज भी आप अनजाने में भगवान का ही महत्व रख रहे हैं, तो उन्हीं भगवान से प्यार करो ना। अपने बेटे के शरीर रूपी मंदिर में भगवान को देखो, मेरा परमात्मा इस रूप में आया है, और प्यार करो। आपकी भक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्राप्ति होगी और बेटे का प्यार भी सुरक्षित रहेगा। मोह से बढ़कर के प्रेम है। मोह में तो अज्ञानता है, प्रेम में ज्ञान है। इसलिए भाई ऐसा न सोचो कि मोह के बिना परिवार का पोषण कैसे हो सकता है। बहुत अच्छे से हो सकता है यदि हम भगवत भाव करें तो। पर भगवत भाव करने के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम जप के भावना नहीं जागृत होती, भजन से ही भाव की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो। महाराज जी, आपके अनुगत यहाँ 400-500 संत रह रहे हैं, तो आप पालन पोषण कर रहे हैं, क्या आपको मोह है? हमें जितना एक गृहस्थ अपने परिवार से प्यार करता होगा उससे करोड़ गुना प्यार है, करोड़ गुना। हर बच्चा हमको हमारे हृदय से हमारी आत्मा है। हर बच्चा बच्ची हमारी आत्मा है। लेकिन हम कभी पास नहीं बैठते, कभी हम ये नहीं कहते, दुलार नहीं करते, लेकिन हृदय से हमारा चिंतन, जैसे कछुआ अपने अंडे को जल में रह करके चिंतन के द्वारा उसे परिपक्व कर देता है, ऐसे हम चिंतन के द्वारा अपने शिष्य या अपना परिकर या जो जहां भी रह रहा है वो चिंतनी शक्ति के द्वारा हम अपनी आत्मा मानते हैं। हम इनको बहुत प्यार करते हैं, पर हम प्रगट में प्यार नहीं करते। महाराज जी, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि बिना मोह के इतने जनों का पालन पोषण हो। और हर बच्चा अगर वो ईमानदारी से सत्य मार्ग में लगा है तो उसको अनुभव होगा कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबको अनुभव होगा जितने हैं कि हमको बहुत प्यार करते हैं, ये अनुभव होगा। जबकि हम कभी किसी से नहीं कहते हम तुम्हें प्यार करते हैं,
कभी नहीं कहते, कभी पास बैठकर दुलार नहीं करते, और जब पास मिलेंगे तो बस एक दृष्टि से देख लिया, बस इतना ही बहुत हो गया। लेकिन प्रेम के द्वारा सबका पोषण होता है, मोह के द्वारा नहीं। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हो, क्या हमारे प्यारे नहीं हो? क्या आप हमें प्यार नहीं कर रहे हैं? क्या मोह का संबंध है हमारा आपका? नहीं है, लेकिन इतना प्यार है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। शुद्ध प्रेम चिंतन के द्वारा होता है। भगवत चिंतन करते हुए भाव में भर के जिसका चिंतन कर लिया उसका कल्याण हो गया, उसका मंगल हो गया। कल्याण होना, मंगल होना, दुखों का नाश हो जाना, यही बात है। ऐसे लाखों लोग हैं जो देश विदेश में रह रहे हैं। हो सकता है मैं उनको बाहरी ना पहचानता हूं, लेकिन वो भाव कर रहे हैं और उनका परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आंतरिक चिंतन से परिवर्तन हो रहा है। उसे प्रेम कहते हैं। जी, वास्तविक प्रेम तो गुरु ही कर सकते हैं। भगवान और गुरु अभेद है, इसलिए हम गुरु जी से भी मानते हैं कि भगवान और गुरु वो सर्वज्ञ हैं, वो अखंड मंडल में व्याप्त हैं। जैसे भगवान ऐसे गुरुदेव, तो वास्तविक प्रेम तो भगवान और गुरुदेव ही करते हैं। और तो सब माया का खेल है, भगवान की आसक्ति का खेल है। सब एक दूसरे की आसक्ति में बंधे हुए पशु पक्षी तक अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। लेकिन सबको अपना बच्चा मानकर, सबको अपनी आत्मा मानकर, ये तो कोई महात्मा ही प्रेम कर सकता है। सबको बराबर प्रेम देना, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो अपरिचित हो हमारे लिए। हमारी आत्मा की तरह उसका प्यार, सबको अपनापन। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई हमारे लिए नफरत करने योग्य हो। पिता से पूछो, जिसके 4 पुत्र हैं, एक महात्मा है, एक गृहस्थ है, एक पागल है और एक दुराचारी है। उस पिता से पूछो तुम्हारी चारों के प्रति दृष्टि कैसी है, तो वात्सल्य भाव युक्त होगी। वो दुराचारी को भी प्यार करता है, वो पागल को भी प्यार करता है, वो महात्मा को भी प्यार करता है, वो विद्वान को भी प्यार करता है। ऐसे ही हमारे दरबार में, हमारी श्री जी के दरबार में, हमारे लालजू के दरबार में, प्रभु के दरबार में घोर पापी का भी स्वागत है। अब वो क्या है तुम जानो। हमारी दृष्टि में मेरा प्रिय आत्मा, मेरा प्रिय प्राण भगवान पधारा इस रूप में। इसके अलावा और हम परिचय नहीं जानते। पुनीत जी रामपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सबसे प्रिय होता है, आपका सबसे प्रिय कौन है? राधा राधा राधा। आज तक बच्चा हमारा प्यार ही नहीं हुआ किसी से। देखो, हम ऐसे राही है जिसमें अकेला ही जाना होता है। पीछे से सब जाएंगे, लेकिन राह हमारी है अकेला। इसलिए बचपन से मैं निराश रहा हूं जगत से। जब अपनी माँ को देखता और लगता है मेरी माँ मरेगी, तब मेरा हृदय जल उठता कि फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो जैसे हमारा मन गया कि मेरे पिताजी ये मरेंगे, फिर निराश हुआ। तो हम किससे प्यार करें, किससे प्यार करें? यहाँ तो सब कोई बिछुड़ने वाला है, सब कोई मरने वाला है, सबको अपने मन की बात माननी है। मेरे मन की चाह को कौन पूर्ण करेगा? तो निष्कर्ष निकला श्री भगवान। तो बचपन से लेकर के आज तक हमारा कोई एक दोस्त नहीं है कि ऐसे मिलाने वाला, एक भी दोस्त नहीं। अकेला जीवन व्यतीत करते करते भगवान ही संभालते हुए चले आए। जहाँ जहाँ हमारे कदम लड़खड़ाए वहाँ भगवान सहयोग दिए और हमको आगे बढ़ाए। तो हमारी प्रिय, तो हृदय की बात कहता हूँ, प्रिय शब्द तो सिर्फ राधा किशोरी के चरणों में है। हमारा प्रिय शब्द जो है कि आपका प्यार क्या है, आपके प्रिय कौन है, तो किशोरी जी हैं। और किशोरी जी के नाते से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारी पहचान यही है सबके बीच में। हमारा नाम क्या है जानते हो? प्रेमानंद। तो हमारे पास है क्या? प्रेम आनंद। प्रेम कौन है? प्रियाजू। आनंद कौन है? लालजू। तो प्रेमानंद मतलब प्रियालाल। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के गुण और प्रियालाल के संबंध से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं कि आप हमारी श्री जी की बातें सुनने आए हैं, आप श्री जी के संबंध से आए हैं। इसलिए हम भगवत स्वरूप मानकर सबको प्यार करते हैं। वैसे हमारा केवल प्यार शब्द एक ही जगह है, राधा किशोरी के चरणों में। अब कितना है वो ये वो जाने, उनके लायक है कि नहीं ये वो जाने, पर वो समिट करके अब कहीं नहीं है, केवल श्री जी के चरणों में है। सचिन जी शिमला हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे ये पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है? काम आदि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है। जब काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे, तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूं, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, अध्यात्म में चल रहा हूं, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है, धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमंगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर कंचन कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे, तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है। अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही। अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए, न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में, तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मद आदि का त्याग। समझ पा रहे हैं आप? राम भक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अगर कुछ और बोलूं तो जीभ गर जाए। ये दो अक्षर ही मेरे माई बाप है, राम, बस नाम। जितना नाम जप करोगे इसी में ज्ञान, इसी में वैराग्य, इसी में भक्ति, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जितना नाम जप करोगे उतना ही स्थिति रहेगी। बिना नाम जप के पढ़ लिख करके ज्ञान की बातें कर सकते हो, लेकिन माया मल का नाश करने वाला शुद्ध ज्ञान नहीं प्रकट होगा। वो शुद्ध ज्ञान भक्ति केवल नाम जप से ही होगी। अधिक से अधिक नाम जप करते रहो और जो बने तो ठाकुर सेवा, संसार सेवा, परिवार सेवा, जो भी जहाँ जैसा है वो करता रहे, पर नाम जप निरंतर करता रहे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो कबहू हसीने हो इतनो
कबहू हंसिदे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अरे श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। अरे माथे चंदन लाग्यो बसंती पट पीतांबर कस्यो बसंती गुंजमाल गल सो है फूलन हार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत और है रही सब मर्याद बसंती बोल रहे सब बोल बसंती पहन रहे ये बसंती जो मैं देख रहा हूँ ना बसंती बसंती हाँ पहन रहे सब वस्त्र बसंती। अरे चंद्र कला की चटक बसंती मुख मुरली की मटक बसंती। अरे घासी राम हमारे बुजुर्ग घासी राम नाम छीतरमल सार बसंती है। बाबा मुँह पे भजन तो हो ना है। अरे आप ब्रजवासी भजन स्वरूप हो, आपका भजन क्या आप भजन। मेरी किसी को जमाने की दौलत मिली किसी को जमाने की शोहरत मिली कि कुर्बानी जाऊं अपने इस मुकद्दर पे मुझे मेरे बाबा की मोहब्बत मिली। मेरा मन गिरवी धरो श्री लाड़ो के पास और प्रेम ब्याज इतनी जोड़ी लाड़ो ना छूटन की आस हे लाड़ो तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठो रहूं कुंजन के कोने श्याम राध का गाऊं या रजकूं ब्रह्मादिक तरसत वो रज शीस चढ़ाऊं और व्यास स्वामिनी की छब निरखत विमल विमल यश गाऊं। बोल गिरिराज की जय। तुम ही सो सब जग सो संबंध छुड़े हो इतना तो कबहू हंस दे हो। राधा 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 ओ राधा राधा राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा